अगर आप यूनियन टाउन लाहौर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए डिले कर रहे थे क्योंकि आपको एक्चुअल डेवलपमेंट का वेट था, तो शायद अब मार्केट आपका वेट नहीं कर रही। क्योंकि मई 2026 के बाद यूनियन टाउन की स्टोरी कंप्लीटली चेंज होती नजर आ रही है। मेन बुलीवार्ड पेव्ड हो चुका है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज फंक्शनल नजर आ रही हैं, और जिस प्रोजेक्ट को लोग सिर्फ फ्यूचर प्रोमिस समझ रहे थे, वो अब रैपिडली एक फंक्शनल रेजिडेंशियल कम्युनिटी में कन्वर्ट होता दिख रहा है। और जिस वजह से इन्वेस्टर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, क्या एंट्री लेवल प्राइसिंग का फेज खत्म हो चुका है? आज की वीडियो में हम लेटेस्ट डेवलपमेंट रियलिटी, करंट मार्केट सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड प्राइसेस जंप और नेक्स्ट जो 12 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। रियल एस्टेट में एक चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लूप्रिंट्स और मार्केटिंग ब्राउशर हर प्रोजेक्ट दिखाता है, लेकिन जब रोड्स फिजिकली बनने लगते हैं, मशीनरी विजिबल होती है, स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नज़र आता है, तो मार्केट का बिहेवियर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। और यूनियन टाउन लाहौर में एग्जैक्टली यही हो रहा है। 2024 में बहुत से इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट को स्पेकुलेटिव कैटेगरी में देख रहे थे। लोगों को डाउट्स थे, डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, पोजेशन कितनी डिलेड होगी, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या होगी। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो डिफरेंट लग रही है। मेन बुलीवार्ड की पेविंग, अंडरग्राउंड यूटिलिटी वर्क, गेट इंफ्रास्ट्रक्चर और विजिबल एक्टिविटी ने मार्केट कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट किया है। और यूजुअली जब किसी सोसाइटी में विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फेज स्टार्ट होता है, तो प्राइसेस सिर्फ फाइल्स की बेसिस पर मूव नहीं करते। मार्केट यूजुअली लिवेबल एसेट की तरह वैल्यू देना स्टार्ट कर देती है। अब सवाल ये है कि प्राइसेस सडनली एग्रेसिव मूव क्यों करती हैं जब डेवलपमेंट विजिबल होती है? सिंपल, क्योंकि रिस्क रिड्यूस होता है। जब इन्वेस्टर सिर्फ पेपर बाय करता है तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन जब रोड विजिबल हों, यूटिलिटी लाइंस इंस्टॉल्ड हों, कमर्शियल एरियाज शेप लेना स्टार्ट करें, इंटरेस्ट डेवलप हो, तो मार्केट उस प्रोजेक्ट को सीरियस कैटेगरी में शिफ्ट कर देता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले एंट्री लेते हैं, और डेवलपमेंट विजिबल होते ही मार्केट में रीसेल डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अब यूनियन टाउन तो काफ़ी लोग लेट डिस्कवर प्रोजेक्ट कहना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग सिर्फ प्रूफ का वेट कर रहे थे, वो अब हायर एंट्री पॉइंट्स फेस कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर इफेक्ट। रोड सिर्फ रोड नहीं होती। एक पेव्ड बुलीवार्ड का मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होना, कमर्शियल कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना, फ्यूचर ट्रैफिक मूवमेंट क्लियर होना, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सेलरेट होना। इस तरह अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ का इम्पैक्ट भी मैसिव होता है, क्योंकि जब यूटिलिटी ग्रिड रेडी होता है तो बिल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। और रियल एस्टेट में जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो सराउंडिंग प्लॉट डिमांड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। इस वजह से हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि एक एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी में विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फेजेस के बाद वैल्यूएशन स्पाइक्स काफ़ी एग्रेसिव होती हैं। और अब यूनियन टाउन लाहौर भी उसी ट्रांजिशन फेज में एंटर करता नजर आ रहा है। एक बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, प्राइस डायरेक्शन। ऑब्वियसली एग्जैक्ट प्राइसेस मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेंट्री पर डिपेंड करते हैं, लेकिन करंट डेवलपमेंट मोमेंटम को देखते हुए एनालिसिस और लोकल इन्वेस्टर्स दोनों नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स को क्रिटिकल मान रहे हैं। पार्टिकुलरली 5 मरला कैटेगरी और 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑब्जर्व की जा रही है। और अगर कमर्शियल एक्टिविटी और पोजेशन रिलेटेड प्रोग्रेस इसी स्पीड से कंटिन्यू करती रही, तो नेक्स्ट प्राइस जंप का प्रेशर काफ़ी फास्ट बिल्ड हो सकता है, स्पेशली जब कमर्शियल जोन इनॉग्रेशन और फर्दर डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफिशियली अनाउंस होंगे, तो मार्केट साइकोलॉजी और एग्रेसिवली रिएक्ट कर सकती है। और याद रखें, रियल एस्टेट में प्राइसेस सिर्फ करंट कंडीशन पर मूव नहीं करती, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी प्राइसिंग को पुश करती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल और सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं।
जब किसी प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर विजिबल हो, एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो और लिविबिलिटी पोटेंशियल क्लियर हो, क्योंकि उस पॉइंट के बाद प्रोजेक्ट सिर्फ फ्लिपिंग एसेट नहीं रहता, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग कैटेगरी में एंटर कर जाता है। और यूनियन टाउन लाहौर के अराउंड एक्सपेंडिंग सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी फ्यूचर रेंटल डिमांड और रेजिडेंशियल मूवमेंट को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए अर्ली बिल्डर्स और अर्ली होल्डर्स दोनों पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। तो अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या यूनियन टाउन लाहौर अब भी एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी है? ये मार्केट ऑलरेडी नेक्स्ट वैल्यूएशन फेज में एंटर कर चुकी है। मेरी ओपिनियन में नेक्स्ट 12 मंथ बहुत क्रिटिकल होंगे, क्योंकि जितनी फास्ट डेवलपमेंट विजिबल होगी उतनी फास्ट मार्केट मेच्योरिटी भी इंक्रीज होगी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या यूनियन टाउन लाहौर फ्यूचर हाई एंड रेजिडेंशियल हब बन सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लेटेस्ट रेल स्टेट ग्राउंड रियलिटीज़, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और डेवलपमेंट अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।